आज का प्रसंग है कल का शेष प्रसंग। सभी कर्तव्य कर्मों का नाम यज्ञ है। जितने भी शुभ कर्म है उन्हीं का नाम है यज्ञ, और उन्हीं कर्मों के द्वारा भगवान के पूजन की बात कही गई है। 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में सव कर्मणा तंभर्च्य सिद्धि विन्दति मानव, पूजा का ही नाम यज्ञ है। इस प्रकार जितने भी कर्म है वे सब के सब यज्ञ हैं। यज्ञ शब्द के अंतर्गत जितने भी कर्तव्य कर्म है वे सब सब आ गए। अब जरा ध्यान देकर विचार करें, यज्ञ शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए। गीता के अनुसार यज्ञ आदि जितने भी शुभ कर्म हैं सब के सब यज्ञ शब्द के अंत पाती हैं। इसी यज्ञ शब्द का चतुर्थी विभक्ति में रूप होता है यज्ञाय। यज्ञ के लिए यज्ञार्थ का भी वही अर्थ होता है जो यज्ञाय का है। तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में आया है, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम क्रम बंधन है। यज्ञार्थ कर्म को छोड़कर अन्य सभी कर्म बंधन कारक होते हैं। यज्ञार्थ कर्म का अर्थ है यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म। चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है, यज्ञायाचरतः, यज्ञ के लिए कर्म करने का अर्थ है कर्म के लिए कर्म करना, अर्थात लोक संग्रह के लिए कर्तव्य मात्र करना। फल की इच्छा, आसक्ति, कामना, कर्तृत्व, अभिमान आदि कुछ भी नहीं रखना। लोक संग्रह की बात भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय के 20वें 21वें श्लोक में, लोक संग्रह में वापी संपशयन कर्तुमर्हसि। इसके बाद वे 22वें श्लोक में कहते हैं, नए में पार्था स्थित कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। मेरे लिए तीनों लोकों में न तो कोई कर्तव्य शेष है और न कोई ऐसी प्राप्तव्य वस्तु की बाकी है जो अब तक मुझे प्राप्त न हुई हो, तो भी मैं क्रम में प्रवृत्त होता हूँ। इसका अर्थ यह हुआ कि केवल कर्तव्य बुद्धि से, लोक संग्रह की नजर से, लोक शिक्षा के लिए कर्म किए जाने चाहिए। अपना कोई स्वार्थ न रहे, कोई कर्तव्य अभिमान नहीं, ममता नहीं, आसक्ति नहीं, विषमता नहीं, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, कोई आग्रह नहीं एवं कहीं कोई लगाव नहीं। निर्लिप्त होकर जो कर्म किए जाते हैं वे सब के सब कर्म यज्ञ हो जाते हैं। कर्म किया जाए और यज्ञार्थ, यज्ञ के लिए ही लोक परंपरा सुरक्षित रखना ही उसका उद्देश्य हो, लोगों का पतन न हो, इसी भाव से कर्म किया जाए, वह होगा यज्ञार्थ कर्म। यज्ञ शब्द का यह मतलब निकला। अब दूसरी नजर से देखिए कि यज्ञ शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए। गीता के चौथे अध्याय में जो यज्ञ शब्द आया है उसी यज्ञ के विषय में अर्जुन ने 17वें अध्याय के प्रारंभ में एक बात पूछी है, ये शास्त्र विधि सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषाम निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। शास्त्र विधि का त्याग करके जो यजन करते हैं उनकी निष्ठा कौन सी है। जितने यज्ञ होते हैं सब के सब शास्त्र विधि से संपन्न होते हैं। कर्मजान्य विधि तान सर्वान एवं बहुविद्या यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे। वे यज्ञ वेदवाणी में कहे गए हैं, वेदवाणी में कहे गए अर्थात शास्त्रों में उनका विधान किया गया, परंतु अर्जुन के प्रश्न में शास्त्र विधि के त्याग पूर्वक यजन की बात कही गई है। इसी पर यह प्रश्न उठाया गया है कि शास्त्र विधि का उल्लंघन करके जो यजन करते हैं उनकी निष्ठा कौन सी होगी। शास्त्र विधि के त्याग का फल तो विपरीत होना चाहिए और यजन पूजन का फल उत्तम होना चाहिए। दोनों के सम्मिलित परिणाम स्वरूप उनकी निष्ठा कौन सी होगी, यही प्रश्न अर्जुन के मन में उठा, जिसका उत्तर भगवान ने दिया है 17वें अध्याय के 4थे श्लोक में। वैसे तो 17वां अध्याय पूरा इस प्रश्न के उत्तर के रूप में ही है, पर यज्ञ के विषय में उत्तर दिया गया है 4थे श्लोक में। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षासी राजसा प्रेतान भूत गणाश्चान्य यजन्ते तामसा जना। इससे यह सिद्ध हो गया कि सात्विक, राजस, तामस 3 तरह की निष्ठा उनकी होती है, पूजा होती है देवताओं की। प्रश्न यह होता है कि यजन्ते द्वारा जितने पूजन की बात कही गई है वे देवता कौन है और उनका यजन क्या है। इनमें से पहले प्रश्न का उत्तर उपयुक्त श्लोक में कह दिया गया है कि सात्विकों के पूजनीय सात्विक देवता हैं, राजस पुरुषों के पूजनीय यक्ष राक्षस और तामस पुरुषों के पूजनीय प्रेत और भूतगण हैं। इनमें जो सात्विक आराधक है वे क्या करते हैं,
तथा राजस तामस आराधक क्या करते हैं, इसका उत्तर 14वें अध्याय में विस्तार से दिया गया है तथा उनकी गति 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में कही गई है। विस्तार में जाने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। यहाँ 7वें श्लोक से भगवान इसका प्रकरण आरंभ करते हैं। अब भगवान कहते हैं आहार 3 तरह का होता है, परंतु उसके प्रकारों का उल्लेख करते हुए वे यह नहीं कहते कि उक्त आहार कौन कौन से हैं, प्रत्युत यह बतलाते हैं कि सात्विक, राजस एवं तामस लोगों के प्रिय लगने वाले आहार कौन कौन से हैं। यहाँ यह प्रश्न होता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसका उत्तर यह है कि अर्जुन ने शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धापूर्वक यजन करने वालों की निष्ठा पूछी थी। इस पर भगवान 17वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहते हैं, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवती भारत है, श्रद्धा मयो अयम पुरुषो यो यच्छेद्य स एव स। अंतःकरण के अनुसार श्रद्धा होती है। ऐसी दशा में श्रद्धा से ही उसकी निष्ठा का पता लगेगा, उसकी यजन क्रिया और श्रद्धा से ही उसकी पहचान होगी। शास्त्र विधि तो उसने छोड़ दी, अतः उस कसौटी पर उसे नहीं कसा जाएगा। ऊपर कहा गया है कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है और जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसा ही वह होता है। इस न्याय से श्रद्धावान पुरुष भी 3 ही तरह के होंगे। श्रद्धा होती है अंतःकरण के अनुरूप, इसलिए 3 ही तरह के आहार उन्हें रुचिकर होंगे। जो किसी भी प्रकार की पूजा उपासना नहीं करते, उनकी निष्ठा का पता लगेगा उनके भोजन से। पूजा चाहे कोई न करे, भोजन तो वह करेगा ही, उसी से उसकी निष्ठा की पहचान हो जाएगी। इसलिए भगवान भोजन की बात कहते हैं, आहार सत्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय। कुछ लोग कहते हैं कि 17वें अध्याय के 7वें श्लोक में 3 प्रकार के भोजन का वर्णन है, परंतु वास्तव में यह बात है नहीं। भगवान ने भोजन के साथ प्रिय शब्द दिया है। प्रिय शब्द इसलिए दिया गया है कि जैसा भोजन मनुष्य को प्यारा होता है, वैसी ही उसकी प्रकृति होगी, और जैसे उसकी प्रकृति है, श्रद्धा है, निष्ठा है, वैसा ही भोजन उसे प्यारा लगेगा। भोजन की प्रियता में भोजन का वर्णन तो स्वतः हो गया। सात्विक पुरुषों को सात्विक आहार प्रिय लगता है, राजस पुरुषों को राजस एवं तामस पुरुषों को तामस आहार प्रिय लगता है। अंतःकरण आहार के अनुरूप बनता है। 7वें श्लोक के पूर्वार्ध में आहार की बात कहकर फिर उत्तरार्ध में यज्ञ, तप तथा दान के 3 भेद किए गए हैं। यहाँ यह प्रश्न होता है कि आहार के साथ भगवान ने यज्ञ, तप और दान की बात क्यों छेड़ी। आहार की चर्चा तो आई थी परीक्षा के लिए। इसका उत्तर यह है कि अर्जुन ने अपने मूल प्रश्न में यजन पूजन करने वालों के विषय में पूछा था। यजन के अंतर्गत दान और तप भी आ जाते हैं। इसलिए आगे चलकर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण स्त्री विधि समृत ब्राह्मणास्तेन वेदाश्य यज्ञाश्य विहिता पुरा। परमात्मा के नाम है ओम, तत् और सत। ब्राह्मणों को, वेदों को, यज्ञों को जिस परमात्मा ने बनाया, उसी परमात्मा के ये तीनों नाम हैं। यज्ञ की क्रिया संपन्न करने वाले ब्राह्मण, यज्ञ की विधि बताने वाले वेद और यजन की क्रिया का नाम यज्ञ, परमात्मा ने इन तीनों को रचा। इसलिए 17वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तस्मादो मृत्यु दाहत्य यज्ञ दान तपय क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्त सततम ब्रह्मवादी नाम है। अतएव हरिओम इस प्रकार उच्चारण करके ही यज्ञानुष्ठान प्रारंभ करना चाहिए, एवं इसी प्रकार ब्रह्मवादी पुरुष करते आए हैं। इसके बाद भगवान कहते हैं, तदित्य न भी संधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांडक्षी भी। सद्भावे साधु भावे च सदित्येत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच शब्द पाठ युजते। भगवान के नामों का उल्लेख यहाँ इसलिए किया गया है कि यज्ञ, दान, तप में कोई अंग वेगुणीय रह जाए या कोई कमी रह जाए तो परमात्मा के नामोच्चारण से उसकी पूर्ति कर दी जाए, क्योंकि परमात्मा से ही यज्ञ पैदा हुए हैं, परमात्मा से ही ब्राह्मण पैदा हुए और वेद भी प्रकट हुए परमात्मा से ही। इसमें कोई कमी रहेगी तो इन सब के मूल परमात्मा का नाम लेने से उनकी पूर्ति हो जाएगी। 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में भी इन्हीं 3 शुभ कर्मों का उल्लेख हुआ है। यज्ञ, दान, तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तथा यज्ञो दानम
तपस्यव पाव नानी मनुष्य नाम है। कहीं कहीं शुभ कर्मों की संख्या 4 भी कही गई है। जैसे 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में वेदाध्ययन, यज्ञ, तप और दान 4 का नाम आया है। कहीं कहीं 5 का भी उल्लेख हुआ है। जैसे 11वें अध्याय के 48वें श्लोक में न वेद यज्ञाध्ययनेर्न दानेर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे, वेद यज्ञ दान तप के अतिरिक्त 5वीं क्रिया भी आ गई। 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में यज्ञ दान आदि के साथ भोजन का उल्लेख हुआ है। यद राशि कहकर इस प्रकार शुभ कर्मों के नाम पर कहीं 6 का, कहीं 5 का, कहीं 4 का, कहीं 3 का और कहीं केवल एक यज्ञ का ही निर्देश भगवान ने किया है। एक यज्ञ के उल्लेख से संपूर्ण शुभ कर्मों का उल्लेख हो गया। यत करोसी के अंतर्गत चारों वर्णों के जीविकोपयोगी क्रम भी आ गए, जिनका वर्णन श्री भगवान ने 18वें अध्याय के 41वें श्लोक से प्रारंभ करके 42वें श्लोक में ब्राह्मण के क्रम, 43वें में क्षत्रिय के एवं 44वें में वैश्य के तथा शूद्र के क्रम बताए हैं। फिर 45वें श्लोक में उन कर्मों से होने वाली सिद्धि का उल्लेख किया है। सवे सवे कर्मण्य भीरति संसिद्धि लभते नर, जो सिद्धि यज्ञों से बताई गई वही यहाँ वर्णोचित कर्मों से बताई गई है और उनके प्राप्ति का प्रकार 46वें श्लोक में कहा गया। यत् प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं सब कर्मणा तंभर्च्य सिद्धि विन्दति मानव। सब कर्मणा तंभर्च्य से क्रम द्वारा पूजा की बात आई, तब ये कर्म यज्ञ रूप ही हुए न माताएं रसोई बनाए और ऐसा माने कि मैं इस रूप में भगवान का पूजन कर रही हूँ, तो रसोई बनाना भी भगवान का पूजन हो जाएगा। मनु जी महाराज ने रसोई बनाने की क्रिया को भी यज्ञ कहा है। मनु जी महाराज ने लिखा है कि स्त्री का पति देव के घर में जाना ही उसका गुरुकुल वास है, कारण पति ही उसका एकमात्र गुरु है। पति रे को गुरु स्त्री नाम है, वहां रसोई बनाना उसके लिए है। अग्निहोत्र, अग्निहोत्र ही यज्ञ है। इसी प्रकार विद्यार्थी अपने अध्ययन को यज्ञ मान सकता है। निष्काम भाव से तथा शुद्ध रीति से किए गए सांसारिक सभी कार्य यज्ञ रूप होते हैं। आयुर्वेद का जानने वाला केवल जनता के हित के लिए वेद का काम करे तो उसके लिए वही यज्ञ है। इस प्रकार गीता के अनुसार कर्तव्य मात्र ही यज्ञ भगवान का पूजन बन जाता है। अवश्य ही क्रम मात्र भगवान का पूजन तब होगा जब आप उसे भगवान की पूजा के लिए करें, परंतु यदि भाव आपका वैसा नहीं होगा तो यो छंद वैसे, जो जैसी श्रद्धा वाला होगा उसकी निष्ठा वैसी होगी। आप रुपयों के लिए व्यापार करेंगे तो आपको रुपया मिलेगा, आपका किया हुआ व्यापार यज्ञ नहीं होगा, क्योंकि आपकी वैसी श्रद्धा और वैसा भाव नहीं है। जहां आपका वैसा भाव होगा वहीं आपका कर्म यज्ञ बन जाएगा। अब अपने विचार करें कि यज्ञ क्या है और देवता क्या है। देवता तो हुए यज्ञ का फल देने वाले, उसके अधिष्ठान देवता। अब उनका यज्ञ के द्वारा पूजन करना है तो पूजन आहुति के द्वारा भी होता है और कर्तव्य कर्मों के द्वारा भी। कर्तव्य कर्मों के द्वारा पूजन सब कोई कर सकते हैं। मनुष्य है, मध्यलोक मृत्युलोक का निवासी, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक, इन तीनों लोकों के समुदाय का नाम है त्रिलोकी। त्रिलोकी के बीच में रहने वाला है मनुष्य। भगवान ने मनुष्य को मध्य में निवास इसलिए दिया कि वह देवताओं की भी तृप्ति कर सकता है और नरक एवं अधोलोकों में रहने वालों की भी तृप्ति कर सकता है। सबका तर्पण होता है। द्विजाति लोग देवताओं का तर्पण करते हैं, ऋषियों का तर्पण करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं, भूत प्राणियों का तर्पण करते हैं तथा भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों में गए हुए बांधवों का तर्पण करते हैं। जिनके वंश में कोई नहीं रहा उनका भी तर्पण करते हैं। इस विषय में तर्पण की विधि देखें। जिनके कोई जल देने वाला नहीं उनका भी तर्पण करते हैं। सांप, बिच्छू आदि जितने अधोगति में गए हुए जंतु हैं, जितने मध्य गति को प्राप्त हैं और जितने उद्धर्व गति में गए हुए हैं, सबको यहाँ तक कि ऊंचे से ऊंचे भगवान को भी तर्पण करते हैं। समुद्र को तर्पण करते हैं। समुद्र में जल कम है क्या जो जल से उसकी तृप्ति हो जाए। मतलब यह है कि बीच में रहने वाला यह मनुष्य संपूर्ण लोकों के जीवों को तृप्त करता है। इस प्रकार सबको तृप्त करने का अधिकार भगवान ने मनुष्य को दिया है। वह त्रिलोकी के जीवों को ही नहीं भगवान को भी तृप्त करता है। भगवान की भी भूख प्यास मिटाने वाला यदि कोई है तो वह मनुष्य ही है। भगवान 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मधाजी मां नमस्कुरु।
मुझ में मन वाला, मन लगा, मेरा ही भजन कर, मेरा ही पूजन कर और मुझे ही नमस्कार कर। यहाँ यह प्रश्न होता है कि भगवान को भी भूख लगती है क्या? हाँ, क्यों, उनमें भी कोई कमी है? हाँ, विनोद की सी बात है, जीव जो अधोगति में जा रहे हैं, यही भगवान में कमी है। सारा संसार मिलकर भगवान का स्वरूप है, अतः जो अधोगति में जाते हैं उतना अंग भगवान का ही तो अधोगति में जाता है, यही भगवान की भूख है। भगवान कहते हैं तू अपना सब कुछ मेरे अर्पण कर दे तो तेरा कल्याण हो जाए और मेरा काम बन जाए। इस प्रकार ये सिद्ध हुआ कि भगवान की तृप्ति भी मनुष्य कर सकता है। जीव जंतुओं की तृप्ति तो वह करता ही है। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि भक्त मुझे बेच दे तो मैं बिक जाता हूँ, मैं तो हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।